गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। चलो शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने सुबह अच्छा स्टार्ट किया था। सेंसेक्स इंट्राडे हाई 82,957 तक पहुंचा और निफ्टी 25,652 के आसपास ट्रेड हो रहा था। सुबह सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट्स अप था और निफ्टी में भी सॉलिड मूव देखने को मिली, लेकिन दिन के एंड तक सब गेन्स वाइप आउट हो गए। सेंसेक्स सिर्फ 50 पॉइंट्स गेन के साथ 82,276 पे क्लोज हुआ और निफ्टी 58 पॉइंट्स गेन के साथ 25,482 पे क्लोज हुआ। निफ्टी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल 25,500 के नीचे क्लोज हुआ। चलो इसके पीछे का रीजन जानते हैं। पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। सुबह मार्केट 0.9% तक अप था तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। कल के बिग फॉल के बाद आज रिबाउंड आया, लेकिन ट्रेडर्स ने सेफ साइड सेलिंग की। अब थोड़ा डिसिप्लिन अप्रोच रखो, डोंट बी अग्रेसिव। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करो और निफ्टी 25,800 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट तक फ्रेश बाइंग मत करो। दूसरा रीजन है एफआईआईस का सेलिंग रेज्यूम। कल फरवरी 24 को एफआईआईस नेट सेलर्स थे 102 करोड़ इक्विटी आउटफ्लो के साथ। डीआईएस ने सपोर्ट किया 3,161 करोड़ बाइंग के साथ, लेकिन एफआईआईस प्रेशर से मार्केट को होल्ड करना मुश्किल हुआ। तीसरा रीजन है टेक्निकल लेवल्स। निफ्टी 25,670 के ऊपर नहीं सस्टेन हो पाया तो सेल ऑन राइज हो रहा था। अगर निफ्टी कंसिस्टेंटली 25,670 के ऊपर रहे तो स्ट्रेंथ दिखेगी। टारगेट 25,900 होगा, लेकिन 25,530 के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना मोमेंटम वीक हो सकता है। अगर 25,300 ब्रेक हो तो और गिरेगा 25,050 तक। साथ में सेंसेक्स अगर 82,000 ब्रेक हुआ तो 81,200 तक आने के चांसेस है। अभी वोलेटाइल टेक्सचर है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बेस्ट है। चलो नेक्स्ट अपडेट देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से। आज नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया गया है। ये गवर्नमेंट का दूसरा फेज है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को रिसाइकलिंग करने का। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। ब्राउनफील्ड एसेट्स कहते हैं उनको प्राइवेट कंपनीज को देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑपरेट करने। जैसे 20-30 ईयर्स लीज पे प्राइवेट वाले मैनेज करते हैं इसको और वो टोल या फीस कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को एक बड़ा सा अमाउंट अपफ्रंट में पेमेंट कर देते हैं। इस पैसों से गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बना सकती है। दोस्तों टारगेट बहुत बड़ा है। अगले 5 साल में फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक टोटल 16.72 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है। ये पहले NMP 1.0 से 2.6 टाइम्स ज्यादा है। इसमें प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है अराउंड 5.8 लाख करोड़। ये पैसे 4 जगह यूज होते हैं। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के जनरल खर्चे हैं। दूसरा PSU और पोर्ट्स को लोकेट होते हैं। तीसरा स्टेट्स के फंड में जाते हैं और फोर्थ है डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। ये 12 सेक्टर्स को कवर करता है। सबसे बड़ा पार्ट हाईवेज और लॉजिस्टिक्स का अराउंड 4.42 लाख करोड़। फिर पावर आता है सेकेंड नंबर पे 2.77 लाख करोड़ के साथ। पोर्ट्स, रेलवेज, कोल माइंस एक्सेट्रा इसमें भी फंड जाता है। ये इंफ्रा सेक्टर को बूस्ट देगा। रोड्स, पावर, लॉजिस्टिक्स कंपनीज के स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। प्राइवेट मनी ज्यादा आएगा तो बेटर एफिशिएंसी, ज्यादा जॉब्स और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट अपडेट है ट्रंप के तरफ से। ट्रंप गवर्नमेंट ने प्रिलिमिनरी मतलब टेम्पररी 126% ड्यूटी लगा दी है इंडियन सोलर इंपोर्ट्स पे। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने फरवरी 24 को अनाउंस किया। इंडिया के साथ इंडोनेशिया और लाओस पे भी सिमिलर ड्यूटीज लगाए हैं। यूएस का कहना है कि इंडिया में गवर्नमेंट सब्सिडीज से सोलर सेल्स और पैनल्स बहुत सस्ते में बन रहे हैं।
इससे यूएस के अपने सोलर मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो रहा है। वो फेयर प्राइस पे compete नहीं कर पा रहे हैं। यूएस बोल रहा है ये अनफेयर है, इसलिए ड्यूटी लगाई ताकि अमेरिकन कंपनीज और जॉब्स सेफ रहे। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया पे असर क्या होगा? चल, 2024 में इंडिया से यूएस को सोलर एक्सपोर्ट्स $792 मिलियन के थे। 2020 से ये 9 टाइम्स ज्यादा बड़े थे। अब 126% ड्यूटी इतनी है कि यूएस मार्केट में इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट रुक जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये ड्यूटी मेनली इंडिया में बनाए गए सोलर सेल्स पे लगते हैं। अगर कंपनी बाहर से सेल्स इंपोर्ट करके इंडिया में सिर्फ पैनल असेंबली करती है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारे बिग इंडियन कंपनीज जैसे कि वारी एनर्जीज ऐसे ही करते हैं। सेल्स चाइना से, दूसरे कंट्रीज से लाते हैं, इंडिया में पैनल्स बनाते हैं। फाइनल डिसीजन जुलाई 6 को आने वाला है। वारी एनर्जीज ने कहा हम यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। करंट ऑर्डर बुक ड्यूटीज से प्रोटेक्टेड है। उनके यूएस मॉड्यूल कैपेसिटी फिजिकल ईयर एंड तक 4.2 गीगावाट्स हो जाएगा। यूएस ऑर्डर सर्विसिंग पे मटेरियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा और वो लो टैरिफ कंट्री से सोर्सिंग कंटिन्यू कर रखेंगे। इवन यूएस से सेल्स खरीदने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यूएस डिमांड स्ट्रांग रहेगी 70 to 80 गीगावाट्स पर ईयर पे। प्रीमियर एनर्जीज का तो जीरो एक्सपोजर है यूएस एक्सपोर्ट्स में। मैनेजमेंट ने कहा अनसर्टेनिटी की वजह से एक्सपोर्ट्स अवॉइड किए थे, उनका 100% डोमेस्टिक फोकस है और वो इंडियन मार्केट पे स्ट्रांग बेट लगा रहे हैं। मॉड्यूल्स और सेल्स में उनका टारगेट 12 to 15% मार्केट शेयर ओवरऑल है। सोलर स्टॉक्स में वोलेटिलिटी थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन से कुछ रिकवरी दिखा। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है इंडिया में, तो लॉन्ग टर्म में सेक्टर सेफ लग रहा है। अगला अपडेट है कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से। दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात की, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन और राइट ऑफ वे ROW इश्यूज के ऊपर। पहला टॉपिक है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन। गवर्नमेंट बहुत जल्दी इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट करना चाहती है। कंपनीज जैसे स्टारलिंक्स, वनवेब, जियो सैटेलाइट्स, एयरटेल एक्सेट्रा ईगर है लॉन्च करने के लिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब दो मेन चीजें हो जाएंगे। पहला है स्पेक्ट्रम असेसमेंट के प्राइस फिक्स हो जाना, कितना प्राइस में स्पेक्ट्रम मिलेगा ये कंफर्म होगा। तो दूसरा, सारे सिक्योरिटी कंप्लायंस पूरे हो जाना, और जब ये दोनों हो जाएंगे तब स्पेक्ट्रम कंपनीज को अलोकेट किया जाएगा। मिनिस्टर ने कहा हम फुल एफर्ट लगा रहे हैं, जल्द से जल्द प्रोसेस खत्म करें। दूसरा टॉपिक है राइट ऑफ वे ROW इश्यू। टेलीकॉम टावर्स और फाइबर केबल्स लगाने के लिए रोड्स लैंड पे परमिशंस। ROW मतलब परमिशन लेना रोड, पोल्स, गवर्नमेंट लैंड पे टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाने के लिए। मिनिस्टर ने अपडेट दिया, अब तक 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ROW रूल्स एक्सेप्ट किए हैं और ऑन बोर्ड आ गए हैं। सिर्फ 3 स्टेट्स पेंडिंग है, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन इंडिया, BSNL अभी भी कुछ म्युनिसिपैलिटीज के साथ छोटे मोटे इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि 2024 के नए राइट ऑफ वे रूल्स ऑलरेडी अप्लाई हो रहे हैं, जो प्रोसेस को फास्ट और सिंपल बनाते हैं। ओवरऑल दोस्तों, ये दोनों अपडेट्स पॉजिटिव है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। सैटेलाइट सर्विस जल्दी आने वाले हैं, ROW इश्यूज मोस्टली सॉल्व हो रहे हैं, तो 5G रोल आउट और फाइबर एक्सपेंशन फास्ट होगा। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टेड हो, जैसे भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो या टावर कंपनीज, तो ये डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है। अगला अपडेट है नाटको फार्मा से। नाटको फार्मा ने अनाउंस किया है कि वो सेमीग्लूटाइड लॉन्च कर रहे हैं मार्च 2026 को इंडिया में। अब नाटको इसका जेनरिक वर्जन भी ला रहा है। की पॉइंट्स जो कंपनी ने बताया है,
लॉन्च मार्च 2026 में होगा इंडियन मार्केट में। ये लॉन्च पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप एरिस लाइफ साइंसेज के साथ किया जा रहा है। कंपनी ने क्लियरली कहा इस पार्टनरशिप से नैटको बिजनेस पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगला अपडेट है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। एनएससी आईएक्स से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल एक्सेस। इसके थ्रू अब हम इंडियन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का। सबसे पहला फीचर यह है यूएस मार्केट एक्सेस ऑलरेडी लाइव हो गया है। मतलब आज से आप यूएस के फेमस स्टॉक्स जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया वगैरह स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। अगले 6 महीने में और 30 इंटरनेशनल मार्केट्स ऐड हो जाएंगे जैसे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेजर एक्सचेंज। टोटल 30 से ज्यादा कंट्रीज के स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। मतलब आप पूरा शेयर नहीं खरीदना पड़ता। एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल का शेयर $200 का है तो आप सिर्फ 50 या $10 का हिस्सा भी खरीद सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इक्विटीज और ईटीएफ के लिए है। बस इतना ही है आज का राउंड अप। थैंक यू दोस्तों। हैव ए ग्रेट इवनिंग एंड टेक केयर। स्टे इन्वेस्टेड स्मार्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।